स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग इकाई 3 पढ़ रहे थे, जंतुओं का जीवन। इसके पीछे वाला जो चैप्टर था वो पौधों का उपयोग। एंड ये जो आपका चैप्टर है जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, यह है आपका पौधों का उपयोग, जंतुओं का उपयोग। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, उपयोगी जंतु, यूजफुल एनिमल्स। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट नंबर, घरेलू जंतु किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। तो आप लोग ये पूरे अभ्यास में सीखे थे कि घरेलू जंतु हमें हर एक तरह से हमें सहायता करते हैं। तो इसको आइए हम लोग उत्तर लिखते हैं। उत्तर, घरेलू जंतु हमें खाद्य पदार्थ, इसमें अंडे, मांस, दूध, खाद्य पदार्थ, ऊन, रेशम, चमड़ा, जिसे चमड़ा से हम लोग अनेक प्रकार के वस्तु को हम लोग बनाते हैं, और समान ढोने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, यानी घरेलू जंतु हमें खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, मांस, दूध, ऊन, रेशम, चमड़ा और सामान ढोने में हमारी सहायता करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 घरेलू जंतुओं का नाम लिखें। तो आप लोग 2 तरह के जंतुओं के बारे में पढ़े थे। एक था हमारा डोमेस्टिक एनिमल और दूसरा था पेट एनिमल। तो हम लोग को लिखना है 3 घरेलू यानी डोमेस्टिक एनिमल के बारे में लिखना है। तो डोमेस्टिक एनिमल को हम लोग समझे थे कि वैसे जंतु जो हम लोग उद्योग के रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी उससे हम लोग मांस, अंडा, है ना, ये सब उत्पादन के लिए हम लोग उसको पालते हैं। तो उसको लिख सकते हैं पहला, या इसको इस तरह से क्वेश्चन आंसर बना के लिख सकते हैं, 3 घरेलू जंतु निम्न हैं। 3 घरेलू जंतु निम्न हैं। ठीक है, पहला नंबर मुर्गी, दूसरा बकरी, है ना, बकरी को भी हम लोग पालते हैं। भेड़, ये सभी जो हैं ये हमारे घरेलू जंतु के श्रेणी में आते हैं, यानी हम लोग उद्योग के लिए उसको पालते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका तीन जंतुओं के नाम बताओ, है ना, 3 जंतुओं के नाम बताओ जो भार ढोने में सहायक हैं, है ना। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, भार ढोने वाले जंतु निम्न है। मतलब निम्न मतलब नीचे लिखे हुए हैं, मतलब नीचे हैं, निम्न है। पहला नंबर घोड़ा, दूसरा ऊंट, तीसरा बैल, है ना, बैल काट-पट होता है सामान ना। तो घोड़ा, ऊंट और बैल, 3 को निकला था, 3 को हम लोग लिख दिए।
चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि ऊन व रेशम देने वाले जंतुओं का नाम बताएं। तो हम लोग ऐसे दो जंतु को हम लोग देखे थे अपने बुक में। दो जंतु कौन कौन थे? तो आपका सबसे पहले रेशम हो गया, यानी रेशम कीट, रेशम कीट। एंड सेकेंड नंबर हो गया आपका भेड़, है ना। और बताए थे कि ऊंट से भी हम लोग ऊन का प्राप्ति करते हैं, तो आप ऊंट भी लिख सकते हैं। बकरी से भी करते हैं ना, जो पश्मीना बकरी होती है उससे भी हम लोग करते हैं, पश्मीना बकरी। एंड खरगोश से भी करते हैं, खरगोश। तो इतने सारे जो है जंतुओं से हम लोग रेशम, ऊंट ऊन और रेशम का जो है उत्पादन करते हैं। तो खास करके रेशम को उत्पादन करने वाले रेशम कीट हो गया, और भेड़, ऊन, पश्मीना बकरी एंड खरगोश जो है ये सब ऊन को प्राप्त करते हैं। ऊन हम लोगों से प्राप्त करते हैं, रेशम नहीं, केवल रेशम रेशम कीट से प्राप्त करते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ नंबर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले 4 उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखें। यानी जो हम लोग जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग लिखते हैं उत्तर के रूप में, इस तरह से लिख सकते हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाली 4 उपयोगी वस्तुएं निम्न हैं। चलिए कौन कौन हम इसको लिख सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट में आप ऊन लिखिए, है ना, ऊन हमें प्राप्त होता है। दूसरा नंबर हम चमड़ा लिख सकते हैं, चमड़ा भी हमें प्राप्त होता है। किससे? तो जंतुओं से ही हमें प्राप्त होता है। तीसरा नंबर आप अंडा, है ना, अंडा भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो जंतु से ही प्राप्त होता है। एंड फोर्थ नंबर मांस, यानी 4 गो जो है ये वस्तुएं, जो 4 वस्तुएं हमें जंतु से ही प्राप्त होते हैं। तो ये पांचों का पांचों जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। यानी आपका ये खाली स्थान दिख रहा है ना, खाली स्थान है, और इसमें हमको, इसमें से आपको ब्रैकेट दिया हुआ यहाँ, है ना, ब्रैकेट में कुछ इसमें शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को चुनकर इसमें भरना है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहला है, हमारे घर की रखवाली करता है। कौन करता है? कपड़ा तो करेगा नहीं, मुर्गी तो करेगी नहीं, मृत तो करेगा नहीं, गाय तो करेगी नहीं, कुत्ता। यानी आपका यहाँ पर क्या होगा? कुत्ता, है कि नहीं। चलिए दूसरा नंबर आते हैं, कपड़ा, है ना, चमड़ा हमें डैश जंतुओं की खाल से मिलता है। यानी हमको चमड़ा किससे प्राप्त होता है? तो आइए बात करते हैं। कपड़ा से तो प्राप्त नहीं होगा चमड़ा, मुर्गी से तो नहीं होगा, मृत, हाँ, हम लोग को मृत से प्राप्त होता है, यानी मृत जंतुओं की खाल से प्राप्त होता है। अब एक सर गाय यहाँ हो सकता था, तो यहाँ पर कह रहा है कि जंतुओं की खाल से, तो मृत जंतुओं की खाल से होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मृत जंतुओं की खाल से। थर्ड नंबर आपका है, ऊन से डैश बनाए जाते हैं। अब ऊन से क्या बनाए जाएंगे? तो ऊन से क्या, मुर्गी तो बनाया नहीं जाएगा, गाय तो बनाई जाएगा, अब ये तो पहले ही से हम लोग फिल कर लिए हैं। तो कपड़ा, यानी हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? कपड़ा, यानी ऊन से हम लोग क्या बनाएंगे? तो कपड़ा बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, डैश के अंडे भी, है ना, पौष्टिक, है ना, पुष्टिक आहार है। तो पौष्टिक आहार है तो किसके, है ना, किसके अंडे? तो आपका मुर्गी के अंडे। मुर्गी के अंडे में आप आपका खाइएगा तो शरीर जो है बॉडी बिल्डअप होता है, यानी
उसमें बहुत भरपूर मात्रा में आगे चल के पढ़िएगा प्रोटीन पाया जाता है। तो यानी क्या लिखिएगा आप, मुर्गी, है ना, मुर्गी। मुर्गी के अंडे भी पुष्टिकर आहार हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, डैश हमें दूध देती है। अब इसमें जो लास्ट बचेगा वही ना इसका आंसर होगा, तो लास्ट आपका बचेगा गाय, तो इसका उत्तर होगा गाय। गाय हमें दूध देती है। अब ऐसा नहीं कि केवल गाय ही देती है, उसमें हम लोग पढ़े थे दूध देने वाले जंतु गाय, भैंस, बकरी, है ना, और भी हम बताए थे ऊँट से भी हम लोग प्राप्त करते हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। तो आपका ये सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। चलिए आपका थर्ड पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए, इसमें आपका सही गलत को चुनना है, सही या गलत को लिखो। आपको वहाँ पर सही गलत लिखना है। भेड़ से ऊन मिलता है, तो भेड़ से ऊन सही बात है, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। आप यहाँ सही लिख दीजिए, सही, ठीक है ना। भेड़ से हमें ऊन मिलता है। बकरी अंडे देती है, बकरी तो मैमल्स है, स्तनपायी है, वो अंडे नहीं देगी, बच्चे को जन्म देती है, तो ये आपका हो गया गलत, है कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, रेशम के कीड़े और सांप घरेलू जंतु हैं। तो देखिए, घरेलू जंतु को उदाहरण में देखे थे कि वैसे हम लोग जंतु को घरेलू जंतु कहेंगे जिससे हमें एक बड़े उद्योग के तौर पर उससे उत्पाद प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब कि ऊन के लिए हम लोग पालते हैं तो भेड़ पालेंगे, अगर मान लेते हैं कि मांस के लिए पालते हैं तो बकरी का पालन करेंगे, है कि नहीं। अगर हम लोग चाहते हैं कि दूध के लिए पालें तो गाय को हम लोग पालेंगे, भैंस को पालेंगे। तो एक तरह के ये जो है घरेलू जंतु के श्रेणी में आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल की श्रेणी में आते हैं। तो सांप को हम लोग पालते हैं चमड़े के लिए, तो अभी चमड़े हो गया। रेशम कीट भी एक तरह के उद्योग टाइप के जंतु हैं, यानी कह सकते हैं कि घरेलू जंतु है। बात सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सही, ठीक है ना। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं, गाय का गोबर खाद के रूप में प्रयोग होता है। तो आप पढ़े होंगे, है ना, हम बताए थे आपको कि यह बात सही है। गाय का जो गोबर होता है उसको हम लोग खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, उससे हम लोग गोबर गैस बनाते हैं। आपको चित्र से समझाया भी थे कि देखिए यहाँ पर इस तरह से इस, है ना, कुआं में हम लोग घोर कर उसके मल मूत्र को डालते हैं जिससे गैस निकलता है, और देखिए महिला वहाँ पर खाना बना रही है, तो आप देखे होते हैं। तो गाय के गोबर से जो अवशिष्ट पदार्थ बाद में बनता है तो वह होता है क्या, तो खाद के रूप में हमारा शेष बचता है, उसको हम लोग उर्वरक की तरह जाकर खेतों में छिड़काव करते हैं। तो ये बात सही है। तो हम लोग ये जो 4 क्वेश्चन था, चारों को हम लोग देख लिए, और जिसमें 3 सही है और 1 गलत है। भेड़ से ऊन मिलती है, सही बात है। बकरी अंडे देती है, गलत बात है। रेशम के कीड़े और सांप घरेलू जंतु हैं, एकदम सही बात है। और गाय का गोबर खाद के रूप में उपयोग होता है, तो ये भी सही बात है। तो अब हम लोग आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, एंड शायद आपका यह लास्ट क्वेश्चन है, कौन से जानवर हमें ये चीज़ें देती हैं। ये चीज़ें का मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़ें देती है। तो जानवर की चीज़ों से मिलाइए, ये आपका जानवर और ये आपका चीज़ें, है ना, चीज़ों। अब इसमें जो है आपको मैच करना है। आपको ये दिख रहा है ना, ये मुर्गी है, अब मुर्गी क्या देगी, अंडे। तब इसको क्या कर दीजिए, इसके साथ मिला दीजिए। आपका ये जो है गाय है ना, काऊ है। अब यह क्या देती है, तो यह जो है दूध देती है। तो देखिए यहाँ दूध जो है टब में रखा हुआ है, तो दूध के साथ इसको मिला दीजिए। तीसरा नंबर आपको जो दिख रहा है भेड़ है ना, ये आपको भेड़ है, सभी को आसानी से आप पहचान सकते हैं। ये आपका गाय है, वे तो आपका मुर्गी है ना, चित्रों के साथ। तो भेड़ के साथ किसको मिलाएंगे, तो देखिए भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, तो इसको ऊपर से मिला दिए, है कि नहीं। चलिए, 4th नंबर है आपका बकरी, है ना, ये आपको गोट दिख रहा है, बकरी। ये बकरी के साथ किसको मिलाएंगे, तो देखिए बकरी से हमें मांस प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ मांस का चित्र बना हुआ है, आप इस मांस को घेर दीजिए। तो हम लोग सारे के सारे प्रश्नों को एक एक करके सोल्व कर लिए, है कि नहीं। तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिला होगा ये सभी चीज़ों को देखकर।
और समझकर आप अपने से इसको प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस करें, अपने कॉपी पर इसको हल करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।